हाय गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं आपको एक एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ा कैचमेंट एरिया विच इज़ 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, जो डायरेक्टली आप दिल्ली से आते हो और यहाँ पहुँचते हो। इट्स जस्ट 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। बहुत ही बड़ा कैचमेंट एरिया है जहाँ पर अराउंड 3 लाख हाउसेज होंगे आप आसपास आपके। सो एसईओज थोड़े डिफरेंट होते हैं कॉन्सेप्चुअली। दे आर नॉट लाइक हाई स्ट्रीट मार्केट्स। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती है एसईओज में। और एसईओ कैन चेंज द फ्यूचर कमर्शियल डायनेमिक्स ऑफ गुड़गांव। सो इट्स क्लोज टू 13 एकर्स। सो बड़ा एसईओ है कि छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और मेरा हमेशा मानना है कि बड़े प्रोजेक्ट ज़्यादा चलते हैं कमर्शियल्स में। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ये एड्रेस करती है कम्प्लीटली। यहाँ पर ना अंदर एक्चुअली एक मॉक पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये साइट ही है बट एक मॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ मेरे लिए ईजी होगा समझाना। यहाँ पर आप भी जब आओगे समझने के लिए तो मैं आपको यही मॉक से ही समझाऊँगा कम्प्लीटली। सो ये आप पूरा का पूरा लेआउट देख सकते हो 12.8 एकर्स के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली। दे हैव क्लोज टू 210 यूनिट्स। और जो साइजेस होंगे दैट विल बी फ्रॉम 66 स्क्वायर यार्ड टू 136 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइजेस का डायनेमिक्स आप हमसे पूछ लेना। और एक एसईओ पे मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊँ कि व्हाट आर एसईओज एक्चुअल में, तो एक छोटा सा डेमो है वो मैं आपको दिखा के ही बता पाऊँगा कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअल में। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। सो ये एक पूरा एसईओ का ना एक कंप्लीट मॉक है, एक सिंगल एसईओज का। तो आप देखना, जैसे सपोज मान लो एसईओ का सेंस इसका मतलब ही होता है कि शॉप कम ऑफिस। सो यू हैव शॉप्स एंड ऑफिस ऑल्सो। और टेक्निकली इट इज़ 6 फ्लोर्स। कैसे है ये मैं आपको बता दूंगा। ये आप देखो, दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये आपको जैसे सपोज मान लो एक बोर्ड लगा हुआ है वैन हुसैन का। ठीक है, तो बेसिकली ग्राउंड एंड फर्स्ट जो होगा वो आपका रिटेल होगा। और इसके अलावा आपका जो बेसमेंट होगा वो भी रिटेल में यूज़ हो सकता है, मे बी ऑन द स्टोर पर्पसेज या सिटिंग एरियाज़ के हिसाब से, या रिटेल फुल्ली रिटेल के हिसाब से, वॉट एवर यू वांट। सो बेसिकली कई ब्रांड्स हमने एसईओज में देखे कि वो ग्राउंड एंड फर्स्ट कम्प्लीटली एक ही सिंगल ब्रांड यूज़ कर लेते हैं वो। उसके अलावा गाइज अगर हम बाकी चीज़ों को देखें, सो बाकी फिर आपके ऑफिस स्पेसेस होंगे। पूरी ओनरशिप जब आपको मिलेगी तो वो कम्प्लीटली वैसे मिलेगी कि आपके नाम पे ही बाकायदा उस प्लॉट की रजिस्ट्री होगी। सो आइडियली कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अपने नाम पे ही, मतलब नहीं होता कि लोग कहते हैं यार जड़ से मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, या फ्रॉम बेस लेवल उनको रूट से चाहिए प्रॉपर्टी, तो उनके लिए एक आइडियल प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है कंपेयर करोगे आप दूसरी चीज़ों से। सो दिस इज़ अ आइडियल मॉक अगर आप देखोगे। सो मैंने ना इनके जो डिफरेंस देखा है इनके एसईओज में, मैंने क्यों इनका एसईओ सेलेक्ट किया है दूसरों के एसईओज के कंपैरिजन में, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये जो भी एक फसाड होगा वो बिल्डर आपको प्रोवाइड करेगा। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डर ही आपको करके देगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है जहाँ से हम एंट्री करेंगे इस एसईओज के लिए। सो क्यों मैंने चूज़ किया इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। वन ऑफ द रीज़न है स्पेस अपने आप एक बहुत अच्छा ब्रांड है। दूसरी चीज़ ये कि ये एक बड़ा एसईओ प्रोजेक्ट है, क्लोज टू 13 एकर्स, जो एक अच्छा कैचमेंट एरिया बनाता है। तीसरा चीज़ क्या है कि खुद 114 सेक्टर है, दिल्ली बॉर्डर पे है, एयरपोर्ट है यहाँ आसपास, और काफ़ी लग्जरी रियल एस्टेट मतलब रेजिडेंशियल हब्स भी है काफ़ी सारा। दूसरी चीज़ सेक्टर 114 खुद अपने आप में एक कमर्शियल सेक्टर है। ये एक्चुअल में ना आप अगर इसको पूरा एरिया को ऐसे स्टडी करोगे ना तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया होगा आपका। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब IICC बन रहा है आपका, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। 200 एकड़ का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, एंड 200 एकड़ का एक मिक्स लैंड यूज़ डेवलपमेंट जहाँ एक प्रॉपर आपका कन्वेंशन सेंटर होगा। उसके वीडियोस अगर आपको देखना है तो मैं लिंक भी दे दूँगा, आप देखना। इट्स सच मतलब एक मेगा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा मिक्स लैंड यूज़ है, वहाँ पर होटल्स आएंगे आपके, रेस्टोरेंट्स और काफ़ी ऑफिस स्पेसेस आएंगे। सो वो एक तरीके से साइबर हब से भी जो बड़ा एरिया डेडिकेटेड एरिया होते हैं, इट कैन एक्ट एज दैट वाली बात है। सो इस लेवल का इसके साथ एम्बेसीज़ होंगी आपकी। सो चाणक्यपुरी में जैसे आपने एम्बेसीज़ देखोगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, वैसे ही मतलब प्रीमियम एम्बेसीज़ और अच्छी कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ होंगे यहाँ पर। तीसरी चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन इंडिया। और भारत वंदन पार्क है विच इज़ लाइक 200 एकड़ पार्क, जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है और 1 साल में शायद डिलीवरी भी हो जाएगी आपकी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ पार्क जहाँ आपको एक तरह से कंप्लीट इंडिया का आपको मतलब एक नहीं था कि पूरे इंडिया का टूर होगा आपका। सो डिफरेंट मतलब जैसे पेटल्स जो फ्लावर के पेटल कॉन्सेप्ट में बनाए, तो डिफरेंट जो पेटल्स होंगे वहाँ पर डिफरेंट रिफ्लेक्शन होंगी चीज़ों की। तो दीज आर
वेरी बिग इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड। और इसके अलावा आसपास आप देखोगे तो करीब ना करते करते 3 लाख 4 लाख हाउसेस का आपको चाहे दिल्ली गुड़गांव के पूरा का पूरा आपको एक्सेस मिलेगा कम्प्लीटली। सो दिस आर द काइंड ऑफ कैचमेंट यू विल गेट हेयर। जब क्या होता है, पूरा कैचमेंट एरिया बनता है ना, लाइक जैसे 29 है या कुछ है, तो लोग स्पेशली आते हैं क्योंकि पूरा एक कैचमेंट मिल जाता है उनको बड़ा सारा। इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मैं वैसे दे सकता हूँ, जैसे CP एक SEUs है, खान मार्केट एक SEU है, फिर आपका ना और भी गुड़गांव से बाहर बात करें तो चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है आपका, या फिर आप अगर बात करोगे सपोज़ मान लो कि वर्ल्ड लेवल पे भी मैं आपको काफ़ी SEUs बता दूंगा आपको। बट इसके बाद आप अगर फरीदाबाद का, इफ़ यू हैव एवर चांस टू विजिट ओमेक्स का जो वर्ल्ड स्ट्रीट है, वो भी बहुत ही प्यारा SEUs बनाए इन्होंने। अब आप देखो, जो मैं इसका टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ, एक तो लोग कई बार SEU में ये कंप्लेन करते हैं कि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्टेड एरिया दे रहे, पार्किंग का एरिया नहीं दे रहे, जो यहाँ पर कंप्लेन नहीं है। यहाँ पर स्पेशली 1100 पार्किंग का प्रोविज़न दिया गया आपका, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप SEUs तो बना के दे दोगे, बट इफ़ यू डोंट गिव सफिशिएंट पार्किंग, आके लोग पार्क नहीं करेंगे तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो पीपल डोंट प्रेफर वो। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ आप इसको देखोगे तो ये एक कंप्लीट हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट, जिसको हाई स्ट्रीट हम कहते हैं एग्जैक्टली, वो हाई स्ट्रीट नहीं होता। ये काइंड ऑफ चीज़ है जैसे आपको फॉरेन में भी बहुत जगह मिलेंगे। एक तो आप अगर इसके पैसेजेस देखोगे जितने भी, ये एक सिंगल शॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप इसका ओनरशिप देखोगे तो दिस इज़ वन, दिस इज़ दिस करके अलग अलग लोगों का आता है। अब इसमें क्या होगा ना कि जो भी शॉप है उसको फ्रंट का भी व्यू मिलेगा, पीछे का भी व्यू मिलेगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, आप देखना कि जो इन्होंने सिर्फ आपका जो बीच का पैसेज एरिया दिया है एग्जैक्टली, दैट इज़ क्लोज टू 19 मीटर। तो 19 मीटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करो, क्लोज टू 60 फीट। सो विच इज़ अमेजिंग, काफ़ी अच्छा पैसेज दिया है इसमें। जिस तरीके से इन्होंने कैचमेंट बनाया, मे बी प्लांटेशन वाइज आपका बनाया है, वाटरवेज बनाएंगे, तो इस हिसाब से ना एक पूरा कैचमेंट एरिया बनेगा, लगेगा कि जैसे स्ट्रीट के अंदर आप घूमते हो ना, वैसा आपको फील होगा। तो दे हैव एकदम प्रॉपर मैनेज एंट्री एग्जिट्स होंगी, डिफरेंट ब्लॉक्स में इन्होंने बनाया है। और प्रॉपर आप देखोगे पार्किंग का जो स्पेसेस अगर आप देखोगे, सो आप कंप्लीटली देखना हर SEO के सामने यू हैव सफिशिएंट पार्किंग्स। सो हर प्लॉट के सामने देर आर सफिशिएंट पार्किंग्स, और अलग अलग जगह पैचेज में भी इन्होंने डिफरेंट पार्किंग्स बनाई है। दैट्स वाई वी से कि इट हैज़ 1100 तो ऑफिशियल पार्किंग्स है, बाकी पार्किंग्स बहुत जगह लग जाती है, आपको पता ही है, क्योंकि मेन सेक्टर रोड है, उसके बाद आपका सर्विस लेन है, और भी बहुत जगह लग जाती है। बट कहने का मतलब है जो पार्किंग का चैलेंज है वो यहाँ नहीं आना है। इसके अलावा बहुत सारे बीच बीच में ये सर्विस एरियाज़ बना देंगे, वॉशरूम ये सब यूज़ करने के लिए। सो 19 मीटर का आपको फ्रंट मिल गया अगर आप देखोगे एक लाइन से। सो ये कैचमेंट मिल जाता है। अदर देन बैक एरिया, बैक में तो 5 मीटर जगह है 5 मीटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, 15 फीट के आसपास की जगह हो गई आपकी। सो तो ये देखो, ये काइंड ऑफ प्लाजाज है, चाहे आप यहाँ एंट्री कर जाओ, चाहे आप यहाँ एंट्री कर जाओ, दिस इज़ हाउ यू आर वेलकम। इसके अलावा जो छोटे प्लॉट्स हैं वहाँ पर भी इन्होंने 13 मीटर का, वहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर प्लाजाज दिए हैं। सो वहाँ पे भी बैक में 5 मीटर ही गैप है। हर जितनी भी शॉप्स यहाँ मिलती है, दे हैव टू साइड ओपन, विजिबिलिटी हर तरफ से आती है, और पूरा वॉकवेज है, कहीं से भी आप कहीं से भी जाओ, कहीं से वॉक करो। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बीच बीच में दे हैव मेड अ सेंट्रल प्लाजा, एक्चुअल में ना सेंटर बना दिए इन्होंने कैचमेंट टाइप्स। तो इससे क्या होता है कि गैदरिंग वाला एरिया हो गया, वहाँ पर एक छोटे मोटे वाटर फीचर्स दे दिए, और बीचों बीच बेस्ट चीज़ जो लगा है इन्होंने, एक प्रॉपर इन्होंने सेंट्रल प्लाजा दिया है। उसका पर्पस ये है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा वाटर वर्क एरिया बनाएंगे ये, और उसके साथ दे विल पुट ए स्क्रीन। सो बेसिकली जब आप साइबर हब ये सब में जाते हो तो यू फाइंड कि यार एक स्क्रीन लगी हुई है प्रॉपर वहाँ पर, लाइक आप जाते हो बैठते भी हो, तो एक तरीके से ना वो बेसिकली स्क्रीन से क्या होता है कि कई बार यू सी सम एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल, तो वो काफ़ी सारा इवेंट का भी एरिया बन जाता है, वो एक कैचमेंट एरिया टाइप बन जाता है, तो लोग वहाँ बैठे हैं, कई बार इवेंट चलती रहती है। सो जनरली क्या होता है ना, SEOs आप सोचो कि प्लॉट ही प्लॉट है, कई बार क्या होता है ना, बच्चों के लिए इवेंट्स होते हैं कुछ छोटे मोटे, सुपरमैन आ रहा है, ये आ रहा है, जो हाई स्ट्रीट वाले करते हैं। तो ये सारे इवेंट्स आपके यहाँ पर आपके कंप्लीटली हो सकते हैं, और इट विल बी वेरी ओपन टाइप ऑफ एरिया। क्योंकि अगर आप देखोगे और ओनरशिप में फ़ायदा इसमें ये है कि जनरली अब मैं देखो सिंस क्योंकि SEOs का मैं कंपैरिजन हाई स्ट्रीट मार्केट से करूँगा या मॉल से करूँगा, सो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पूरी ओनरशिप मिलती है। मॉल्स में आपके साथ ये एज नहीं है कि मतलब पूरी ओनरशिप मिलती है। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि आप ये भी सोचोगे कि यार सॉफ्टवेयर यार्ड मान लो 650-700 फुट आपको कारपेट एरिया मिलता है अंदर का, क्योंकि स्टेयर्स भी बनते हैं, लिफ्ट भी बनती है। सो यार इतने में कैसे ब्रांड आएंगे? तो कई बार क्या होता है ना कि ब्रांड्स कई बार क्या करते हैं, मतलब लाइक वो ना एक तो डबल एरिया यूज़ करते हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट यूज़ कर लेते हैं, बीच में वो फर्स्ट को ब्रेक करके वो मेज़नाइन टाइप बना लेते हैं, एक तो वो एरिया बढ़ जाते हैं। कई बार वो बगल वाले SEOs के साथ क्लब करके वो बड़े बड़े शोरूम्स खोल लेते हैं। तो दिस
हैपेंस। और यहाँ पर क्योंकि सिंस कॉमन फसाड रहेगा तो इट कैन बी ईजिली डन, तो बिल्डर ने उस चीज़ की ऑलरेडी काफ़ी सारी प्लानिंग की हुई है। आप देखोगे टेरेस में भी काफ़ी सारे सिट आउट्स एरियाज़ है, मतलब दीज आर द थिंग्स विच कैन बी यूज ब्यूटीफुली। मतलब इट्स कम्प्लीटली एक नहीं होता कि मतलब कंप्लीट एरिया का यूजिबिलिटी आपका हो सकता है। और लाइटिंग वाइटिंग भी आप देखोगे, मतलब कॉमन फसाड होने से काइंड ऑफ एक यूनिफॉर्मिटी आएगी आपकी, एक पूरा कैचमेंट एरिया भी बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और ओनरशिप में बेनिफिट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि यार एक तो प्लॉट के साथ आप ओनर बन जाते हो, सेकंड थिंग आपके साथ क्या होता है ना कि, और इसके साथ आप बगल वाले से भी क्लब कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या, मेंटेनेंस कम लगता है, और यू नो अबाउट द मेंटेनेंस, क्योंकि आपके साथ जो क्या है, मान लो इस पूरे एरिया को मेंटेन करेंगे, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगी। बट एट द सेम टाइम आपको दूसरों की सेंट्रल एसीज चल रही है, कुछ चल रही है, उसका आपको हेडेक नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने ही बिल्डिंग का हेडेक लेना है। सो आपका मेंटेनेंस आपके अपने हाथ में है ज़्यादातर, तो आपको वो भी हेडेक नहीं है कम्प्लीटली। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे आप सपोज मान लो आप 1000 फुट का एरिया लेते हो हाई स्ट्रीट में, तो यू गेट 500 स्क्वायर फुट, क्योंकि 500 स्क्वायर फुट तो सुपर कारपेट हो जाता है। यहाँ आप कंपैरिजन करोगे तो आपका जो एरिया होता है ना वो बहुत एडुकेट होता है, और लीजिंग भी ईजिली इसलिए हो सकती है। सपोज मान लो मेरा कहना है एक रिटेल स्पेस है, फॉर एग्जांपल मान लो, आई कैन गिव एग्जांपल, मान लो मैं वेन्यू स्टैंड का ही देता हूँ, तो मान लो वो ग्राउंड एंड फर्स्ट ले लेगा आपका रिटेल, नीचे वो, क्योंकि इनको ना एक स्टोर रूम एरिया भी चाहिए होता है, तो हाई स्ट्रीट में जनरली इनके पास अपने स्टोर एरियाज़ नहीं होते, और होते तो वो भी आपको रिटेल रेट पे मिलेगा। तो स्टोर रूम आपको एक एडिशनल पूरा बेसमेंट मिल गया आपको कम्प्लीटली, सो उससे इनको भी बहुत फ़ायदा हो जाता है, इनको बहुत अच्छा एक वेयर हाउस टाइप एरिया मिल जाता है नीचे का नीचे ही। सो इनके लिए भी ईजी, नीचे स्टोर के ऊपर ले आया। या कई बार क्या होता है ना, मैंने खुद कई SEOs में देखे हैं, स्पेशली मैंने ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में देखा था कि मतलब जैसे एक ब्रांड है, मान लो हल्दीरामी है, या फिर एक तुलसी करके ब्रांड था, हम लोग जब भी जाते कभी तो मैंने एक बार फूड भी लिया। सो नीचे उन्होंने क्या किया, एक पार्टी एरिया बना दिया प्रॉपर, उन्होंने वॉशरूम ये सब एरिया नीचे ही बना दिया। सो ऊपर का एरिया यूज़ भी नहीं हो रहा, प्रॉपर आप नीचे जा रहे हो, प्रॉपर वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, और वहीं पर आपका पार्टी एरिया बना दिया, थोड़ा सिट आउट एरिया बना दिया, इन केस ज़्यादा क्राउड होता है तो दैट कैन बी हैपन। तो स्पेस का तो बफर आपको बहुत ज़्यादा एरिया तरीके से मिल जाएगा। कॉमन टॉयलेट्स भी होंगे, तो ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ आपको अपने, दो यू हैव एवरीथिंग, बट मतलब इन इट्स मोर कि यार आपके कॉमन सर्विसेज भी हैं। जैसे हाई स्ट्रीट मार्केट में होता है ना कि लाइक आपके पास अलग अलग, या मॉल्स में अलग अलग टॉयलेट्स बने हुए, तो जरूरी नहीं कि आपको अपनी ही बार बार सबको अपना ही टॉयलेट यूज़ कराना है, तो वो भी चक्कर नहीं होगा। 2 साइड ओपन है, एक तरफ आपको 60 मीटर लगता है, एक तरफ 24 मीटर लगता है, तो वो वाइबिलिटी भी अच्छी आ जाती है आपके पास, और मिक्सअप आ जाएगा। जैसे यू विल फाइंड कि यहाँ रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़ आ सकते हैं, जिम्स आ जाएंगे, बैंक आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, शोरूम्स आ जाएगा आपका, क्लिनिक्स, सोना एंड स्पा एंड मैनी मोर। मतलब ये एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बन जाएगा आपका, सेक्टर 114 आपका, ठीक है। और कॉरिडोर भी इन्होंने डबल हाइट दिया। जैसे सपोज मान लो कॉरिडोर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट दे आर डूइंग कि ये कुछ एरिया कट करके जो एक प्रॉपर वॉकिंग कॉरिडोर बना देते हैं। सो सपोज मान लो कि आप अगर यहाँ वॉक नहीं करना चाह रहे, पेवमेंट में कल को डायरेक्ट सनलाइट लग रहा है, सो वहाँ पे भी आप वॉक कर सकते हो। सो वहाँ पे ना कई बार क्या करते हैं कि बहुत अच्छे वाटर फीचर्स लगा देते हैं, या फिर एयर ठंडे हवा का कई बार लगाते हैं। मैंने साइबर हब में देखा है वो चीज़ें, तो इट्स लुक ब्यूटीफुल, लोग आते जाते हैं, वाली बात एग्जैक्टली। और द्वारका एक्सप्रेस से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेस के बिल्कुल पास है। 250 से ज़्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स इसके आसपास। आई होप दिस इज़ अ ह्यूज कैचमेंट एरिया, और दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। you will get a very flexible payment plan, you will get some assured return, some lease guarantees also। और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि बेस्ट पार्ट क्या है कि मैंने कई SEOs में देखे, यहाँ पर आप 100% यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर SEOs ऑल्सो। कई बार जैसे सपोज मान लो कि हैव सीन सम SEOs जहाँ पर आप सिर्फ 30% यूज़ कर सकते हो, और कॉमन एरिया आपके उससे डिवाइड किया जाता है। यहाँ बिल्डर कॉमन एरिया खुद दे रहा है आपको। सो आपका अपना 100 गज है, उसको आप पूरा कम्प्लीटली यूज़ करो, खुद अपने नाम से रजिस्ट्री करो और इन्जॉय करो। सो guys, I hope this is a very good investment, and this is here end my video. Thanks for listening. God bless you all.